अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 7th क्लास के चैप्टर नंबर 10 साउंड वेव्स आवाज की लहरें स्टडी करेंगे। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट तमाम वीडियोस के बारे में पता चल सके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। दर्ज हर जुमले को दुरुस्त इस्तेलाह के साथ मुकम्मल करें। फर्स्ट वन इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज। So the lowest point of a transverse wave is trough. Second one is the highest or lowness of a sound is, जो हाईनेस होती है वो साउंड की, या लो स्पीड होती है, या लो उसका वॉल्यूम होता है, वो क्या कहलाता है जी? उसको हम कहते हैं पिच, साउंड की पिच। थर्ड वन इज द डिस्टेंस अ वेव कवर्स इन 1 सेकेंड। एक वेव 1 सेकेंड में जितना फासला तय करते हैं उसे क्या कहते हैं? उससे उस वेव की स्पीड कहते हैं। द आंसर इज स्पीड। Fourth one is a compression and a refraction combine to form। एक compression जो है और एक refraction जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं longitudinal waves। Fifth one is a material thing through which a wave travels। एक जो ऐसी किसी भी मटेरियल की बनी हुई चीज जिसके अंदर जो है वो वेव ट्रेवल करती है या जिसके जरिए वेव ट्रेवल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जी मीडियम। सो द आंसर इज मीडियम। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वन इज इनसर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। दर्ज में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। फर्स्ट वन इज व्हेन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। जब एक वेव एक मीडियम से सफर करती है, पार्टिकल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकंड वन इज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सी है जी पार्टिकल एनर्जी बोथ आर ट्रांसफर्ड। डी है नथिंग हैपेंस। So the answer is particle are transferred from one place to another. When a wave travels through a medium, particles are transferred from one place to another. Option A जो है वो right answer है। Second one is the frequency of a wave traveling at a speed of 500 meter per second is 25 hertz. What is its wavelength? Option A है 20 meters, B है 25 meters, C है 0.5 meters, D है 40 meters. The answer is option A 20 meters. थर्ड वन इज अ साउंड वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। बी है लॉन्गिट्यूडनल वेव, सी है जी रिवर्स वेव, डी है जी स्टैंडिंग वेव। सो अ साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट स्लोली हैव अ पिच दैट इज हाई, लाउड, सॉफ्ट एंड लो। तो जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रही है आहिस्ता से, तो उसकी पिच जो होगी वो क्या होगी? सो ऑप्शन बी जो है वो जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। उसकी पिच जो होगी वो लो होगी। Fifth one is sound wave travel most quickly through solid, gases, air या liquids। तो sound wave जो travel करती है वो best करती है solids के अंदर। So option A जो है वो right answer है। So जी ये था हमारा second question। चलते हैं अपने third question की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई चीज मिस ना हो जाए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी गिव शॉर्ट आंसर, स्केच आर ट्रांसफर वेव्स एंड लेबल अ क्रस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। ट्रांसफर वेव का खाका बनाइए, क्रस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड की निशानदेही करिए। तो ये देखिए आपके सामने है जी, हमने वेव जो है उसका जो है ये वेवलेंथ है। दोनों वेव्स के दरमियान फासला जो होता है वो वेवलेंथ होता है। उसका ऊपरी पोर्शन जो होता है वेव का जो होता है या वेव का जो कह लें आप उसको, वो उसका क्रस्ट होता है। जो लोअर पोर्शन होता है उसका जो वो होता है ट्रफ होता है। और ये होता है जिसका एम्पलीट्यूड किस एम्पलीट्यूड के साथ वो वेव मूव कर रही है। सेकेंड वन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। वेव की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या ताल्लुक है? देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। So we can calculate any of three values if we know the other two। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो हम वेवलेंथ और स्पीड मालूम कर सकते हैं।
अगर हमारे पास जो है वो स्पीड मालूम करनी है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इसी तरह से हम तीनों की जो है वो वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। A wave travels at a velocity of 40 centimeter per second and has a frequency of 3.5 hertz. What is its wavelength? एक पर सेकंड से सफर करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3.5 हर्ट्ज है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी? सो आंसर इज स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी। So we can put our values. Wavelength is equal to speed over frequency is equal to 40 over 3.5. So डिवीजन की है, इसकी wavelength is equal to 11.4 मीटर। So ये जो है हमारे पास wavelength उसकी आ गई है। फोर्थ वन इज वर्ड्स मेक सम साउंड लाउडर देन द अदर। क्या चीज कुछ आवाजों को दूसरी आवाजों से ऊंचा बनाती है? तो द एम्पलीट्यूड मेक सम साउंड लाउडर देन द अदर्स। एम्पलीट्यूड वो चीज होती है जो आवाजों को दूसरी आवाजों से ऊंचा करती है। फिफ्थ वन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। फ्रीक्वेंसी और पिच के दरमियान क्या ताल्लुक है? पिच ऑफ द साउंड्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। आवाज की जो पिच होती है वो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी पर मुनसर होती है। द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिच। जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, आवाज की पिच जो है, ये साउंड की पिच जो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, हाउ डज साउंड वेव ट्रेवल। साउंड वेव जो है वो कैसे सफर करती है, ये आवाज की लहर जो है वो साउंड जो है वो कैसे सफर करता है? साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। आवाज जो है वो मौजों की शक्ल में यानी लहरों की शक्ल में सफर करती है। साउंड विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये तो हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का। ये थे जी हमारे क्वेश्चन आंसर। आपने एमसीक्यूज किए, ब्लैंक्स की, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर किए। अगर आप चाहते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है पता चले तो आप उनको जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके जो है चैप्टर के नोट्स हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको रिटन फॉर्म भी बताई गई है कि क्वेश्चन को कैसे मेंशन करना है और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। इस चैनल को जो है वो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।